गाइस मैं रुखसार साहब, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मित्रों, तो सज्जनों, तो बेलियो, वीडियो अच्छी लगनी है, लगे तो करना क्या है आपने, लाइक शेयर और भाई दबा दबा के करना है, ये नहीं ज्यादा नहीं दबा। नहीं भाई चले जी, खैर पता भी चले। नेशन ब्रो की वीडियो, नेशन ब्रो चैनल, अनुज धीमान भाई का नाम है, उनकी वीडियो वो लेकर आए हैं। उनकी वीडियो है पाकिस्तानी जो बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। एक्सपेक्टेड जो चीज़ें मुझे लगता है वैसे दुश्मन है। पहले देखते हैं वीडियो, बाद में बात करते हैं इस पर। यही बताया जाता रहा, 75 साल से हमें बताया ये चीज जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन कोई फायदा हुआ? हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ये हमारे जहनों में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं, वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें पाकिस्तान के बच्चों से पूछा गया कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। वीडियो बहुत ही मनोरंजक और अच्छा और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9th D में। हाँ, कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड़ना बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है? कश्मीर के साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हनान अली। आपका नाम? अब्दुल मनीब। अब्दुल मनीब हनान अली। कौन सी क्लास में हो आप? और आप? 9th है। आप? मैं 9th C। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो क्या माइंड में आता है? आपको क्या लगता है उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, क्या समझते हो? नहीं, दुश्मन तो नहीं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। 75 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। यही बताया जाता रहा, 75 साल से हमें बताया ये चीज जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन। कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ भी नहीं फायदा हुआ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो ये इस पर बहस की जाएगी कि बैठ के इस पर तो हमें स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक यही बताया जाता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कश्मीर के लिए हम करते क्या? ये बताओ, कभी आपको ये स्कूल में बताया जाता है कश्मीर हमारा है? नहीं, ये तो नहीं बताया जाता। अगर बताया जाता हो तो फिर तो हमें मालूम हो। नहीं, ये कश्मीर के लिए हम करते क्या, ये बताया जाता है कि आज तक हमने क्या किया कश्मीर के लिए? मुझे नहीं बताया। नहीं बताया, ये बताया कि है हमारा। हाँ। ठीक है, ये बताया कश्मीर हमारा। यस। ये बताया कि कश्मीर के लिए हमने किया क्या? नहीं। सोचने वाली बात है, और आप लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है, मेरे भाई, मेरे बच्चे। ये बताओ, दोस्ती करके फायदा है हमें या दुश्मनी करके फायदा? दोस्ती करके फायदा है हमें, क्योंकि दोनों मुल्क एक मतलब इकट्ठे रहेंगे तो इसमें फायदा बस ये है कि हमारा ट्रेड होगी, तजारत होगी, वहाँ से चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। हमारा मजहब अलग है, उनको अलग है, उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है। और दोस्ती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी चाहिए कि इनसे कोई दुश्मनी ना रखे, अच्छा रिलेशन रखे। 75 साल में दुश्मनी किया, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा हुआ है 75? कोई फायदा नहीं हो। कोई फायदा हुआ है? नहीं। क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं यार? मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। आपने अब जाके नेट पे सर्च करना है, मोबाइल होगा या बड़े भाई के पास मोबाइल होगा, नेट पे सर्च करना है। आईफोन है। ठीक है, अच्छी बात है। जाके आपने देखना है कि इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं,
ठीक है, और पाकिस्तान में कितनी है? इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा इंडिया में मुसलमान रहते हैं। ये थोड़ी जो लॉजिकल बात करता है ना, समझ आती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रहा है? बताओ, हम क्यों कहते हैं इंडिया में? वो इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ज्यादा रहते हैं फिर भी जुल्म मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। इबादत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। कैसे पता चला? हमने ये सोशल मीडिया पे हर तरफ देखा कि वो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें पर्दा नहीं करने देते। हम ये कहते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब इंडिया का एक मुसलमान है शहाब चतर, शायद आपने देखा होगा, पैदल हज के लिए जा रहा है। जी देखा है। पाकिस्तान वाले उसे वीजा दे रहे हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो ने जरा बात की है। उन्हें भी इस जो भी है वीजा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हमें कैसा प्यार है पाकिस्तान को मुसलमानों से, बताओ, सोचने वाली बात है जी। यार हमें अपनी खामियों, बच्चों हमें अपनी खामियों को देखना है। किसी को दुश्मन, किसी को गद्दार, किसी को ये कहने के कि वो हमारा ये दुश्मन है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है। क्या समझते हैं? ऐसे ही है, सही बात है। अब इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? मेरे बहुत ज्यादा देखने वाले इंडिया से हैं, तो कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे, प्यार भरा या कोई भी? हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। खून खराबा करके कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। क्या करते हो, मतलब स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th A में। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, आपस में खून खराबा करके हमें कुछ नहीं। वो ठीक है, खून खराबा वो तो आप शायद वो पहले वो भाई बोल रहे थे, आपने उनका सुन लिया, लेकिन अपनी राय दो कि सोच क्या आती है? वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, क्या मतलब क्या सोच आती है? ये यानी कि हमसाया मुल्क है, हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती रखनी चाहिए। तो फिर 75 सालों में हम दुश्मनी क्यों की है? कभी आपने अपने टीचर से पूछा? नहीं सर। आप पूछोगे? यस। हाँ पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? वैसे ये नहीं इंडिया से, वैसे कौन सा एक्टर है? रामचरण। हाँ, रामचरण इंडिया का है। वो इंडिया का ही है। फेवरेट एक्टर भी हमारे, फेवरेट सिंगर कौन है? सिद्धू मूसेवाला, जो कि अब नहीं रहा, ठीक है, कत्ल हो गया। फेवरेट सिंगर भी इंडिया से, फेवरेट एक्टर भी इंडिया से, और अगर पूछा जाए फेवरेट मूवी, वो भी शायद इंडिया की हो। हाँ जी, इंडिया की। हर चीज़ पसंद, एक कौन सी? क्रिश पसंद, हर चीज़ इंडिया की, और फिर नफरत भी इंडिया से। क्या वजह? ये बस हमारे जो बताया ऐसे? यस, हाँ जी, कि वो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। क्या क्या बताया, क्या किस तरीके से? कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं, वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। यार लेकिन अब हमें अपनी सोच को बदलना है। अब एक सादा सी बात है, उधर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोगों को दबाया जा सके? ऐसा हो सकता है? नहीं। हो सकता है जी, हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? वो कौन सा इकट्ठा करते हैं? वो लहदा को मारते हैं, वो कौन सा इकट्ठा? लहदा को मारते हैं जी। वो मुझे ये बताओ, इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं। वो महफूज रहते हैं? जी महफूज रहते हैं। इतने कम हिंदू हैं, बहुत कम है ना? जी। इतने कम होने के बावजूद वो महफूज रहते हैं? यहाँ तो रहते हैं ना हिंदू, पाकिस्तान कौम ही ऐसी है। वो यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद महफूज नहीं। सोचने वाली बात नहीं? सोचने वाली बात है। उन्हें मारते नहीं है, वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब पता कितने % हिंदू या कितने % नॉन मुस्लिम यहाँ पे थे? पता है थोड़ा? नहीं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17, पूरी आबादी जितनी है ना पाकिस्तान की, उसका 16-17% हिंदू थे, और अब 2% भी नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम थे, और अब 1 या 2% रह गए। वो कहाँ गए सारे, अगर हम अच्छा सलूक करते हैं? वो पता नहीं कहाँ गए। अच्छा आप बताओ, हमारी कोई गलती नहीं, सारी इंडिया की गलती है? हाँ? हमारी कोई गलती नहीं? हाँ। क्या गलती है हमारी? बहुत सारी। हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ये हमारे जहनों में बताया जाता है। तो इनमें इसका क्या? लेट्स सपोज ये बच्चा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम लड़ेंगे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये बच्चा कहता है हमारा दुश्मन है इंडिया, इसका कोई कसूर नहीं। जो इसने बात की है वो बात सोचने वाली है कि हमें बचपन से बताया जाता है। सबसे ज्यादा इबादत वो लोग करते हैं, ये हमें पता है। वहाँ के मुसलमान? जी, क्योंकि उनका दीन पक्का है, हमारा कमजोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जब नमाज ही नहीं पढ़नी महीना। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स के ओपिनियन आप तक पहुंचाइए, और अगर इस हवाले से मेरी बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये बोला है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया से नफरत करते हैं, इंडिया हमारे से नफरत करता है, तो इसमें उस स्टूडेंट से ज़्यादा गलती है तो सोशल मीडिया की, उस स्टूडेंट से ज़्यादा गलती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया की, और उस स्टूडेंट से ज़्यादा गलती है तो हमारे टीचर्स की शायद गलती है, जो हमें नफरतें बांट रहे हैं या फिर
ये बताते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर हमारे इश्यूज़ हैं भी, नो डाउट हमारे इंडिया के साथ इश्यूज़ हैं, लेकिन हमें ये चाहिए हम खुद पर फोकस करें। हम ये फोकस करें कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है। इंडिया हमारा दुश्मन है या दोस्त है वो बात की बात है। हमें ये नहीं करना कि अगर पानी भी आया तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जी इंडिया की वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ गया। अगर यहाँ पर कोई भी इशू होता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता दें कि इंडिया की वजह से इशू हो रहा है। जब ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई जाएंगी तो डेफिनेटली नफरतें बढ़ेंगी। हमें चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें आगे लाएं, जो सच है उसको आगे लाएं और नफरतें कम करें, मोहब्बतें बांटें। इसी में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। वही चीज़ पाकिस्तान के साथ हो रही है। जब वो नफरत भरता है भारत के खिलाफ तो उसके अंदर भी नफरत बढ़ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है। जो इनकी पौध है, मतलब जो आगे चल के इनके देश का भविष्य बनेंगे, उनको ये पढ़ाते हैं कश्मीर उनका है, हिंदू अत्याचार करते थे, भारत हमारा दुश्मन है, हमको उनसे लड़ना चाहिए, मारना चाहिए, काटना चाहिए। जब छोटे पद से यही आप चीज़ें भरोगे इसके दिमाग में बच्चों के, तो उसी बारे में सोचेंगे ना। वो थोड़ी सोचेंगे कि हम लाओ मोबाइल का इन्वेंशन कर दें, लाओ हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दें, हम लाओ ये कर दें। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हो आप तो बात कर रहे हो मारने काटने की, लड़ाई धार, इसी सारी चीज़ों के ऊपर। केजी से लेकर आप यूनिवर्सिटी तक यही सब चीज़ें पढ़ाओगे तो लोग कैसे दिमाग अपना फ्रेश रखेंगे, कैसे आगे बढ़ने की तरफ सोचेंगे। उनको तो मार, लड़ाई, झगड़ा यही सब आता है ना। अगर ये सारी चीज़ें आप बताओगे, हर एक चीज़ में धर्म को नहीं लाया जा सकता है। धर्म एक पर्सनल मैटर है, उसको पर्सनल रख के और बाकी जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग उनका चलने दें। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान का जो एजुकेशन लेवल है उसको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसको पॉजिटिव नहीं किया गया तो ये देश जो है वो हमेशा निगेटिव, मतलब माइनस में ही जाता रहेगा। ये देश की सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान की, और इसी वजह से ये सारी इनके यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। एजुकेशन अगर ये अपना अच्छा नहीं करेंगे तो कुछ दिन में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे वो आगे चल के फिर ऐसी मानसिकता रखेंगे, उससे कुछ इनके देश का भला नहीं होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो था। इसमें हमने छोटा छोटा क्लिप आपको दिखाया, वीडियो काफ़ी लंबा था। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। तो जी दोस्तों, तो मित्रों, तो बेलियों, तो सज्जनों, वीडियो तो ख़त्म हो गई। इन बच्चों के अंदर जो जहर भरा गया है, चंद एक बच्चों को छोड़कर एक दो बच्चों ने बड़ा अच्छा बोले, सब ने फटाफट ये बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कश्मीर। इंडिया, फिर किसी दूसरे पूछा इंडिया क्या से सोचते हो, क्या सोच नज़र आता है, किस तरह देखते हो? दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कश्मीर। फिर पूछा क्या, क्यों दुश्मन है? बस वजह को नहीं पता, दुश्मन है। ये वजह भी बताई है, बाद लड़कों ने तो बताई भाई कश्मीर का जो इशू है ना, वो हमारी लड़ाई की या दुश्मनी की वजह बताइए। तो बंदा इनसे जाके पूछे बच्चों से कि भाई जो कश्मीर वाले हैं वो, उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तानी ये कहते तो वो आपसे लातलकी का इजहार कर दें तो फिर। अच्छा, इधर ना आई थिंक शुएब भाई को और अनुज धीमान दोनों को ये चाहिए था। तो अनुज धीमान तो खैर फील्ड में नहीं गए, इधर पाकिस्तान की फील्ड में कर रहा हूँ। तो शुएब को आई थिंक बच्चों का, अगर स्कूल बच्चों के पास पहुँच गया था ना, एक मिस्टेक कर गया कि वो जो 3 थे ना यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो 3 नकात थे, 3 एजेंडे थे, 3 पॉइंट्स थे जो कश्मीर पर, कि पाकिस्तान ने सारी फ़ौजें निकालनी हैं और इंडिया ने जो है अपनी फ़ौजें कम करनी हैं। उसके बाद जो वो दूसरे तीसरे सारे पॉइंट्स थे वो पढ़ाने थे इनको, ठीक है ना, तब जाकर बच्चों को समझ आनी थी। मुझे अगर मैं इस टॉपिक पर कहीं करता तो शायद मैं ज़रूर ये बच्चों को दिखाता भी साथ में कि ये देखो बच्चों, आप कश्मीर बोल रहे हैं, कश्मीर पर अटैक। अगर यूएन ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान सारी फ़ौजें निकालें तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान इस फ़ौजें लेकर पहले दाखिल हुआ। अगर इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप सारी फ़ौजें ना निकालें, अच्छा, तब दिखा रहा है। अच्छा भाई, मुझे हैरानी अभी भी होती है कि यार ये बच्चे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तालब इल्म है, और मेरे ख्याल में 5वीं 6वीं या 8वीं 7वीं 8वीं 10वीं की यही ऐसे ही है। तो यार मुझे हैरानी होती है कि इनकी किताबों में अभी तक वही सिलेबस चल रहा है जो पुराना है, जिसमें ये बताया जाता है जो मसला कश्मीर है वो हमारा इशू है, वो उसकी वजह से हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है और इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ठीक है, आप हमारे लोगों का हसद है या दुख है या जलन है जो इंडिया के खिलाफ हम जहर उगलते हैं, इनको ये आप बताना चाहिए कि भाई देख लें इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है, चंद्रयान 3 देख लें, आदित्य एल 1 देख लें, वहां पे जो तरक्की हो रही वो आप इनको बतानी चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए भाई
कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 75-76 सालों से हम उसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां से हम आजाद हुए थे, अलहदा वतन बनाया था हमने, तो आज भी वही खड़े हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर हमारा इशू है, कश्मीर हमने लेना है। कश्मीर वाले चाहें तो भाई पाकिस्तान वालों को लात भी ना मारे कि भाई आप दफा हो जाएं, आप अपने मुल्क में रहे, हमें तो खुशहाल रहने दें। हाँ जी रहमतुल्लाह, बिल्कुल थोड़ा सा बहुत है जी जी हैरानी इस बात की होती है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है भाई, होनी है डार्क होनी है। और इतना मैं कहता हूँ कि इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है। कम से कम यार इंडिया से सीख लेना चाहिए। ठीक है आप दुश्मन समझते हैं, लेकिन उसकी तरक्की को समझे, माने, उसको फॉलो करें, कम से कम तरक्की में तो पंजाबी में कहावत दी जाती है कि जब पड़ोसी का मुंह लाल हो ना तो अपना थप्पड़ों से कर लेना चाहिए। हाँ। पड़ोसी खा पी कर लाल किया ना, उसके अंदर जान आ गई है, तो कम से कम और ही तो उसके पास पैसे थे, इस वजह से उसने खा पी के लाल कर अपने आप को तगड़ा किया। इनके पास क्या, आप हमारे कम पास से क्या कम वो एक कहावत दी जाती है कि आप कम से कम थप्पड़ों से कर लें, तो बात यह कि आप थप्पड़ों से ही कम से कम अपना लाल कर लें। अच्छा भाई, इसने भी ये बात की है कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ वहाँ का वहीं खड़ा हुआ, वहीं पर नहीं, वहीं पर नीचे से चला गया। बांग्लादेश टूट गया, अब उसके अलावा बलोचिस्तान है, फौज के टूटने का भी जो है ना खतरा भाई। टूटने की नहीं बात कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तरक्की की। आपने कोई 76 साल में तरक्की की है? आप वैसे तरक गए हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं गंदा हो जाना। भाई इस तरह ही हैं, लूटने वाले हैं शुरू से। अच्छा बच्चों की बात की तो मेरा भी माइंड सेट भी बिल्कुल इस तरह ही था। ये तो उनसे बताने वाली बात ये तो आपको पता ही है कि मतलब कि मैं किस तरह इंडिया के खिलाफ बोलता रहा हूँ आज से तकरीबन ज्यादा नहीं है कि 2 हफ्ते पहले तक है भाई। अब हकीकत का तकरीबन सारा पता चल चुका है, तो मैं इसलिए भाई अब नहीं बोलता, सच का साथ देना चाहिए, पता चल जाए। तो यही जो है ना बच्चों पर है कि जो हमें इधर पढ़ाया जाता है, हमारी जो हिस्ट्री है, जो मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, उसमें तकरीबन गलत झूठ लिखा हुआ है। 9th और 10th की जो होती है ना, ये बड़ी माइंड पर असर करती है। तो भाई ये क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। चले भाई, हम आपको जैसा पढ़ाना उन्होंने तो वैसे हम अपनी उम्रों में जो भी तालीम लेके आगे निकले या इस हाल तक पहुंचे, चले हम तो निकल गए, लेकिन ये अभी भाई पढ़ रहे हैं, कम से कम इनको अच्छी बातें बतानी चाहिए, ना कि इनके दिलों में ज़हनों में नफरत पैदा करनी चाहिए कि भाई इंडिया आपका दुश्मन है। क्या दुश्मन है यार? सारी दुनिया उनसे फायदा उठा रही है, आप उनके बिल्कुल पड़ोस में, आप उनसे कोई फायदा नहीं ले रहे। भाई ये अकड़ की बात है इसमें, और बदअकली की, मैं कहता हूँ डॉलर्स की बात है, डॉलर्स की भी बात होगी, इस तरह से डॉलर ले सकते हैं ना, अकल की बात है ना। बात मुझसे ये है, जिस तरह की आपकी होगी ना पाबंद, आप जिस तरह की आपकी फसल होगी, बीज होगा, वैसे मैं समझता हूँ कि भाई हमारा ये बीज है। पाकिस्तान जो है ना, मतलब भाई ये हमारा बीज है। पाकिस्तान जो है ना, उसके किसी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ये हमारा बीज है, तो सोच लो हमारी फसल कैसी होगी। यही कुछ हमें फिर मिलना है, फिर हमें ये बम धमाके मिलने हैं, फिर हमें नफरतें मिलनी है, फिर हमें कामयाबियाँ मिल ही नहीं सकती। ये हमें सिखा रहे हैं। और जो मैंने कभी नोट की शुएब भाई की वीडियो में, मुझे ये लगी कि उसको मैं ये समझता हूँ कि जो ये इस उम्र के बच्चे हैं ना, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए। ये बताना चाहिए। ठीक है, ये समझते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि भाई इंडिया कहाँ चला गया, उसकी तरक्की को देखो, उसके जो उनकी मिशन है वो दिखाओ। चंद बच्चों से अफसोस भी हुआ, 1-2 ने अच्छी भी बातें की भाई, उन्होंने कहा कि वो तरक्की कर रहे हैं, उसको पता था कि बच्चे वो सुलझे हुए थे, वो उनको शऊर था थोड़ा सा। सारे बच्चे जैसे नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम ने गलत, निराश किया, ना उम्मीद किया, मतलब बद दिल किया। बस इतना ही कहूँगा। मिलते नहीं वीडियो बनाने के साथ, अब तक दीजिए इजाजत।